शहर की भागदौड़ से थोड़ा दूर रोहन अपने परिवार के पुराने फार्म हाउस में रहता था। घर वालों को उसने यही बताकर रखा था कि ऑफिस का काम बहुत होता है और फार्म हाउस पर एकदम शांति रहती है, इसलिए मैं वहीं रहकर प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। इधर शहर वाले घर में सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर चाय पीते हुए निर्मला जी को अपने पोते की बहुत याद आ रही थी। पता नहीं मेरा रोहन वहाँ फार्म हाउस में क्या खा रहा होगा। वहाँ न ढंग का कोई नौकर है, न कोई खाना बनाने वाला। लड़के का शरीर सूख कर कांटा हो गया होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। उस पुराने फार्म हाउस में अकेले रहना आसान थोड़ी ना है। पता नहीं बेचारा नाश्ता भी करता होगा या सीधा काम पर बैठ जाता होगा। तो फिर हम सब यहाँ बैठकर सोच क्यों रहे हैं? चलिए ना सब मिलकर फार्म हाउस चलते हैं। भैया को हमारा सरप्राइज भी मिल जाएगा और हम सब कुछ दिन छुट्टियां भी मना लेंगे। और आप भैया के लिए ना कोई काम वाली भी रख देना। वैसा आइडिया बुरा नहीं है। मुझे भी उस फार्म हाउस की बहुत याद आ रही थी। चलो पैकिंग करो सब। आज रोहन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि वो खुशी से उछल पड़ेगा। फिर क्या था, पूरे परिवार ने झटपट पैकिंग की और अपने कार में बैठकर खुशी खुशी फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि वहां रोहन सूखी रोटियां नहीं खा रहा था, बल्कि उसकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत शांति पहले से मौजूद थी। उधर फार्म हाउस के हॉल में टीवी पर एक कॉमेडी फिल्म चल रही थी। रोहन और गरिमा मजे से सोफे पर बैठे थे। सामने टेबल पर पिज्जा का बॉक्स खुला रखा था। दोनों के बीच पिज्जा के आखिरी टुकड़े के लिए बहुत ही प्यारी सी नोक-झोंक चल रही थी। रोहन छोड़ो, ये आखिरी पीस मेरा है। तुमने पहले ही 4 पीस खा लिए। अरे बीबी प्लीज ना, तुम्हें तो पता है मुझे एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा कितना पसंद है। तुम ये वाला मुझे दे दो, कल मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद के गोलगप्पे खिलाने ले चलूंगा। पक्का पक्का, प्रॉमिस। रोहन जैसे ही प्रॉमिस बोलने के लिए मुंह खोलता है और पिज्जा का टुकड़ा खाने लगता है, तभी अचानक दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज आती है और मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। सरप्राइज! दरवाजे पर निर्मला जी, रमेश जी, सरोज जी और पिंकी अपने अपने बैग्स लिए खड़े थे। रोहन ने जैसे ही घर वालों को देखा, उसके मुंह में पिज्जा का टुकड़ा अटक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गरिमा भी हड़बड़ाकर झटके से खड़ी हो गई और उसने घबराहट में अपने बालों को ठीक करना शुरू कर दिया। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सरप्राइज देने वाले खुद इस शॉक को देखकर बुत बन गए थे। रमेश जी ने अपना बैग नीचे रखा और रोहन की तरफ एक नजर डाली। रोहन, क्या चल रहा है यहाँ? कौन है ये लड़की? पापा, आप लोग अचानक वो क्या लगा रखा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और ये लड़की तेरे साथ पिज्जा क्यों खा रही है? कौन है ये? वो मम्मी, ये मेरी मतलब गर्लफ्रेंड है। हे राम, मेरे पोते ने छुप कर गर्लफ्रेंड बना ली। मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई। दिखने में कितना सीधा था ये। अरे नहीं दादी, नहीं पापा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। घर से मेरा मतलब गर्लफ्रेंड नहीं था। मैं कह रहा था ये गरिमा है। हाँ, गरिमा। गरिमा पर यहाँ क्या कर रही है? अब क्या बताऊं पापा, वो बेचारी ये गरिमा ना बहुत गरीब है, अनाथ है बेचारी। दुनिया में इसका कोई नहीं है। इसे काम की बहुत जरूरत थी। अब यहाँ इतना बड़ा फार्म हाउस है, मुझे सफाई और घर के कामों में दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने हेल्प के लिए इसे अपनी मेड रख लिया। वो तो बेचारी पिज्जा देख रही थी, तो मैंने सोचा एक टुकड़ा इसे भी दे दूं। मेड शब्द सुनते ही गरिमा की आंखें गुस्से से फैल गई। उसने पीछे से रोहन की शर्ट खींचकर उसे घूरा। रोहन ने पीछे बिना देखे हाथ से उसे चुप रहने का इशारा किया। हे राम, कितनी प्यारी और भोली बच्ची है। रोहन बेटा, तूने तो बहुत पुण्य का काम किया है। बेचारी अनाथ बच्ची को काम दे दिया। तू तो बिल्कुल मुझ पर गया है रे। हाँ बेटा, सच में तूने तो हमारा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। रोहन राहत की सांस लेता है, पर तभी गरिमा धीरे से रोहन के कान के पास आकर गुस्से में फुसफुसाती है। मैं तुम्हारी मेड हूँ, तुमने मुझे नौकरानी बना दिया। रुक जाओ तुम, मैं अभी सबको सच बताती हूँ। प्लीज गरिमा, अभी बात संभालो, वरना पापा मुझे जिंदा गाड़ देंगे। मैं बाद में सब ठीक कर दूंगा। प्लीज कुछ दिन का नाटक कर लो। अरे गरिमा बेटा, खड़ी क्यों है? जा जल्दी से जाकर हम सब के लिए बढ़िया सी इलायची वाली चाय बना ला। और सुन, सफर से आए हैं, थोड़े से प्याज के पकोड़े भी तल देना। जी दादी जी।
गरिमा ने गुस्से में एक बार रोहन को घूरा, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो कि तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। फिर वो एक नकली मुस्कान के साथ किचन की तरफ चली गई। रोहन समझ गया था कि घर वालों से तो बच गया है, लेकिन अब गरिमा के गुस्से के ज्वालामुखी से उसे कोई नहीं बचा सकता। गरिमा भारी कदमों से किचन में आ तो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रही थी। तभी रोहन दबे पांव किचन में आया और पीछे से धीरे से गरिमा को आवाज दी, गरिमा बेबी प्लीज गुस्सा थूक दो ना। बेबी गई भाड़ में। व्हाट इज दिस रोहन, मैं तुम्हारी मेड हूं? मैंने इतने प्यार से नेल आर्ट करवाया था और तुम मुझसे पकोड़े तलवा रहे हो। अरे यार गरिमा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अगर मैं सच बता देता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, तो दादी को तो वहीं हार्ट अटैक आ जाता और पापा मुझे इस फार्म हाउस के किसी पेड़ पर उल्टा लटका देते। बस कुछ दिन की बात है बेबी, प्लीज थोड़ा मैनेज करो। माय लव माय बेबी प्लीज। मैनेज? मैं यहाँ तुम्हारे घर वालों की नौकरानी बनकर रहूं? मैं अब भी जाकर आंटी को सब सच। तभी हॉल से निर्मला जी की कड़क आवाज गूंजती है, अरे रोहन कहाँ गया तू? और उस छोरी से कह दे पकौड़ों में हरी मिर्च थोड़ी कम डाले, मुझे गैस हो जाती है। अब हाँ दादी, मैं बस इसे समझा रहा था कि काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। प्लीज बेबी बचा लो ना मुझे। रोहन की ऐसी डरी हुई शक्ल देखकर गरिमा को उस पर तरस आ गया। वो मुंह बनाकर चुपचाप पकौड़े तलने लगी और रोहन ने सुकून की सांस ली और बाहर हॉल में भाग गया। रात का समय हो चुका था। सबने भरपेट खाना खाया, जिसमें गरिमा की खूब तारीफ हुई। लेकिन गरिमा की असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। सोने की जगह हॉल में दादी, सरोज जी और रमेश जी खड़े थे। गरिमा बेचारी थकान से चूर होकर रोहन की तरफ देख रही थी कि शायद वो उसे उसके कमरे में जाने का कोई बहाना बनाएगा। माँ जी, गरिमा कहाँ सोएगी? अरे कहाँ क्या सोएगी, ये जो किचन के बगल वाला छोटा सा स्टोर रूम है, उसमें एक पुरानी खटिया पड़ी है, वही नौकरों का कमरा है। गरिमा वहीं सो जाएगी। वैसे भी सुबह 5 बजे उठकर इसे पूरे घर में झाड़ू जो लगानी है। क्या गरिमा बेटा, ठीक है ना? स्टोर रूम में? मैं पर अरे दादी, स्टोर रूम में तो बहुत मच्छर है। वो मैं कह रहा था ये गेस्ट रूम में सो जाएगी। दिमाग खराब है तेरा? गेस्ट रूम में सुलाएंगे? और मच्छर है तो क्या हुआ, मैं ऐसे कछुआ छाप जला कर दे दूंगा। तो चुपचाप अपने कमरे में जा रोहन। रोहन बेबसी से गरिमा को देखता रह गया और रमेश जी ने गरिमा को स्टोर रूम में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। रात के 2 बज रहे थे। रोहन अपने एसी वाले कमरे में नरम गद्दे पर सो रहा था। तभी उसके फोन पर गरिमा की मैसेज की बाढ़ आ गई। तुम एसी में सो रहे हो और मैं यहाँ मच्छरों से लड़ रही हूँ। कल सुबह अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी दादी को बता दूंगी कि तुम्हारी मेड तुम्हारे साथ पिज्जा ही नहीं कसम दिखाती है। रोहन ने डर के मारे अपना फोन साइलेंट किया और कंबल मुंह पर ओढ़ लिया। अगली सुबह गरिमा की नींद 5 बजे ही खुल गई थी, क्योंकि निर्मला जी ने दरवाजा खटखटाकर उसे जगा दिया था। गरिमा गार्डन में उदास मन से पौधों को पानी दे रही थी। तभी रोहन पीछे से धीरे धीरे उसके पास आता है। गुड मॉर्निंग बेबी। खबरदार जो मुझे छुआ। पूरी रात मुझे मच्छरों ने खाया है और तुम मजे से सो रहे थे। अरे सॉरी ना मेरी जान। अच्छा लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। देखो, इन गुलाब के पौधों को पानी ऐसे नहीं, थोड़ा जड़ के पास देते हैं। रोहन प्यार से गरिमा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेता है और बहुत ही रोमांटिक तरीके से उसे पौधों में पानी डालना सिखाने लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने ही वाले थे कि रोहन, ये क्या हो रहा है यहाँ? रोहन और गरिमा एक झटके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रोहन के हाथ से पाइप छूट जाता है और पानी सीधा रमेश जी पर गिरता है। पीछे से निर्मला जी भी आ जाती हैं। तो पापा मैं बस गरिमा को समझा रहा था हमारे इन विदेशी पौधों में पानी कैसे डालते हैं। इसे तो पानी डालना भी नहीं आता, मैं इसे ट्रेन कर रहा था। ठीक है बेटा, तूने बिल्कुल सही किया। नौकरों को काम तो सिखाना ही पड़ता है। तो बता दे इसे कैसे काम करना है। अरे सुन गरिमा, पौधों को पानी देने के बाद ये बाहर की सारी कुर्सियां साबुन से धोकर साफ कर देना और फिर अंदर आकर मेरे लिए बिना चीनी की चाय बना ला। चल चल जल्दी आ चला।
रोहन ने ट्रेनिंग का बहाना बनाकर खुद को तो बचा लिया, लेकिन गरिमा को एक और काम में फंसा दिया। गरिमा ने दांत पीसते हुए पाइप उठाया और रोहन को ऐसी लुक दी मानो रोहन का खून ही पी जाएगी। दोपहर का वक्त था। आज सरोज जी ने गरिमा का किचन टेस्ट लेने का फैसला किया। गरिमा बेटा जरा सुन तो। जी आंटी जी कहिए, कुछ चाहिए था आपको? अरे बेटा मैं कह रही थी आज अच्छा सा खाना बना ले। एक काम कर, राजमा चावल, आलू की सूखी सब्जी, रायता और रोटियां बना ले। जी अब मेरा मतलब है बना लूंगी। गरिमा जिसने कभी अपने घर में एक साथ 4 लोगों का खाना नहीं बनाया था, आज पसीने से लथपथ थी। अब वो किचन में थी। उसके चेहरे पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा हुआ था और वो झल्लाते हुए राजमा चला रही थी। तभी रोहन दबे पांव किचन में आया। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का एक ग्लास है। बेबी ये लो, बेबी थोड़ा सा जूस पी लो, तुम बहुत थकी हो। इस जूस को अपने सिर पर डालो रोहन। तुम्हारी मम्मी ने मुझे सुपर वुमन समझ रखा है क्या? राजमा बनाओ, कढ़ी बनाओ, मैं कोई हलवाई हूँ? ये सब कब तक चलेगा बेबी? हम दोनों को साथ में एक पल भी नहीं मिल रहा है। अरे मेरी प्यारी हलवाई, मेरा मतलब मेरी जान, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, फिर तो पूरा टाइम तुम्हारे लिए ही हूं ना मैं। तभी सरोज किचन की तरफ आती हुई दिखाई देती है। गरिमा बेटा राजमा में सीटी लग गई क्या? सरोज जी को आते देख रोहन गरिमा पर झूठा गुस्सा करने लगता है। और सुनो गरिमा, राजमा में नमक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और रोटियां एकदम गोल। मेरे घर में काम चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समझी तुम? अरे रोहन बेटा बेचारी को इतना भी मत डांट, कर तो रही है ना बेचारी सारा काम। चल तू बाहर आ जा, उसे करने दे। रोहन सरोज जी के साथ बाहर चला जाता है। पीछे गरिमा आटे से सना हुआ अपना हाथ देखती है और फिर गुस्से में आटे की लोई को स्लैब पर जोर से पटकती है। उसे समझ में आ गया था कि ये परिवार उसे प्यार से बोल बोल कर पूरा निचोड़ने वाला है। रात को दिन भर झाड़ू पोछा, खाना पकाना और बर्तन धोने के बाद बेचारी गरिमा गार्डन में एक बेंच पर अपनी कमर पकड़े उदास बैठी थी। उसे रोना आ रहा था कि वो यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी या मजदूरी करने। तभी अंधेरे में दबे पांव रोहन उसके पास आता है। उसके हाथ में गरिमा की पसंदीदा चॉकलेट है। ओ मेरी बेचारी जान, बहुत थक गई हो ना? ये लो बेबी, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट मैं बड़े प्यार से लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे नहीं खानी तुम्हारी चॉकलेट। रोहन मेरे हाथ देखो, बर्तन मांज मांज कर मेरे नेल पेंट का डिजाइन ही मिट गया और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। पता है जब से तुम्हारी फैमिली आई है मैंने अपना स्किन केयर भी नहीं किया। बस बेबी कल पक्का मैं सबको सच बता दूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। आई लव यू बेबी। रोहन गरिमा के गाल पर हाथ रखता है कि अचानक पीछे से एक तेज टॉर्च की रोशनी सीधे उन दोनों के चेहरे पर पड़ती है। कहने वहाँ अंधेरे में। रोहन और गरिमा झटके से एक दूसरे से 3 फुट दूर छिटक जाते हैं। निर्मला जी टॉर्च लेकर उनके पास आती है। दादी आप? रोहन तू यहाँ इस लड़की के साथ अंधेरे में क्या कर रहा है? अरे दादी वो दरअसल हमारे फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से में रात को ना कभी कभी जंगली सुअर आ जाते हैं, तो मैं इस गरिमा को समझा रहा था कि रात को गार्डन की रखवाली कैसे करते हैं। इससे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? देख वही उल्टी सीधी हरकत मत करना, कह देती हूँ। मेरे खानदान का नाम खराब मत करना। और तू इसके साथ इतनी रात को यहाँ क्यों आ गई? दादी वो अरे क्या दादी आप भी, ये बेचारी तो आना ही नहीं चाह रही थी, ये तो मैं ही जबरदस्ती लेकर आया कि आखिर रखवाली करेगा कौन। और देखो कैसे डर गई आपके आने से, इसे लगा कोई जंगली जानवर आ गया है ना गरिमा? अब हाँ दादी यही बात है। शाबाश रोहन, ले गरिमा टॉर्च पकड़, जा पीछे वाले आम के बाग में आज रात 2 घंटे तू ही रखवाली करेगी और कोई भी आवाज आए तो जोर से चिल्लाना। चल बेटा रोहन हम सोने चलते हैं। गरिमा के हाथ में टॉर्च थमाकर निर्मला जी रोहन को अपने साथ ले गई। बेचारी गरिमा अंधेरे में टॉर्च पकड़े कांपते हुए रखवाली करने लगी। अगली सुबह गरिमा का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। रात भर बाग की रखवाली और दिन भर की नौकरानी गिरी ने उसके प्यार के भूत को उतार दिया था। जब रोहन सुबह सुबह ब्रश करते हुए बाथरूम की तरफ जा रहा था, तभी गरिमा ने उसे कॉलर से पकड़ा और एक कोने में खींच दिया। इनफ इज इनफ रोहन, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, मुझसे और ये सब नहीं होगा। क्या हुआ बेबी, दादी ने फिर कोई काम दे दिया क्या? डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। काम? अरे तुम्हारी दादी ने तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड भी बना दिया है। सुन रोहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मैं आज ही यहाँ से अपना बैग पैक करके जा रही हूँ।
अरे नहीं गरिमा प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज तुम जो कहोगी मैं करूंगा, तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा, घूमने ले जाऊंगा, सब करूंगा, पर प्लीज मत जाओ। तो फिर जाकर अभी अपने घर वालों को सच बताओ, उन्हें बताओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, कोई अनाथ मेड नहीं। या तो आज तुम उन्हें सच बताओगे या फिर मुझे भूल जाओ, डिसाइड कर लो, परिवार चाहिए या मैं। गरिमा का ये अल्टीमेटम सुनकर रोहन के पसीने छूट गए। उसे पता था कि अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा है। उसने गहरी सांस ली और अपनी मौत का सामना करने के लिए हॉल की तरफ बढ़ गया। हॉल में निर्मला जी, सरोज जी और रमेश जी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। रोहन कांपते हुए कदमों से उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। गरिमा भी पीछे छुपकर दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। दादी, पापा, मम्मी, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात कहनी है। हाँ बोलना बेटा, क्या बात है? पापा वो बात गरिमा के बारे में है। दरअसल गरिमा कोई... अरे रुक जा रोहन, तेरी बात बाद में सुनेंगे, पहले तू हमारी बात सुन। हमने तेरे लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हाँ बेटा, तू अब बड़ा हो गया है, सेटल हो गया है, तो हमने सोच लिया है कि अब तेरी शादी करा दी जाए। हमने तेरे लिए एक बहुत ही संस्कारी, घरेलू और कामकाज वाली लड़की ढूंढ ली है और तुझे उसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी। शादी और लड़की ढूंढ ली, ये सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के पीछे खड़ी गरिमा के भी तोते उड़ गए। उसे लगा अब तो रोहन हाथ से गया। पर पापा मैं किसी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं तो किसी और से, मतलब मैं गरिमा से... रोहन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले सरोज जी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चुप कर रोहन, तू हमारी पसंद को ठुकरा नहीं सकता। तुझे हमारी कसम है रोहन, तुझे हमारी चुनी हुई लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी, और वो लड़की कोई और नहीं है, गरिमा है। इधर आ बेटा। गरिमा घबराते हुए हॉल में आती है। रोहन शॉक में है कि ये क्या हो रहा है। हाय रोहन, हमने फैसला किया है तो इस गरिमा से ही शादी करेगा। अनाथ है तो क्या हुआ, कितनी संस्कारी है, हमारे घर को कितने अच्छे से संभालती है, और राजमा चावल कितना बढ़िया बनाती है। इससे अच्छी बहू हमें पूरे शहर में नहीं मिल सकती। तुझे मेरी कसम है, तू इसी से शादी करेगा, और अगर तूने उसके साथ शादी नहीं की तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। क्या दादी, आप गरिमा से मेरी शादी करवा रही हैं? हाँ भाई, क्यों, कोई एतराज है क्या? अगर तुझे कोई और पसंद है तो बता दे, हम सबको तो गरिमा बहुत पसंद है। क्या कमी है इसमें? अरे नहीं पापा, मुझे क्या एतराज होगा, मुझे आपकी कसम मंजूर है, मैं गरिमा से ही शादी करूंगा। पर दादी जी मैं तो... तू कुछ मत बोल बेटा, आज से तू हमारी मेड नहीं, इस घर की बहू है। गरिमा और रोहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। गरिमा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस मेड वाले ड्रामे से वो इतनी परेशान थी, उसी ड्रामे ने घर वालों का दिल जीत लिया और उसे इस घर की बहू बना दिया। रोहन ने भी चैन की सांस ली कि बिना सच बताए ही उसका काम बन गया।